बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 में करना क्या है, अपने सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। सोल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हो। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास न्यू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आती हैं। फिर आप उन न्यू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हो। उनको सॉल्व करने से आपके पास एक्स की वैल्यूज आती हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में थीटा गिवन है तो थीटा की वैल्यूज आ जाती हैं। देन आप क्या करते हो, पीरियड लिखते हो। पीरियड लिखने के बाद आप क्या करते हो, एक्स या थीटा की जनरल वैल्यूज लिखते हो। देन एंड पर आप सोल्यूशन सेट लिखते हो। सोल्यूशन सेट में आप क्या लिखते हो, जो आपके पास एक्स या थीटा की जनरल वैल्यूज आती है उनको कंबाइन करके लिखते हो। सो बेसिकली ये आपके पास सोल्यूशन सेट होता है। इस तरह हम सोल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है स्क्वायर रूट 3 इंटू टेंजेंट एक्स माइनस सीकेंड एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, स्क्वायर रूट 3 इंटू टेंजेंट एक्स माइनस सीकेंड एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जैसा कि हमें पता है कि टेंजेंट इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के एंड सीकेंट इक्वल होता है 1 ओवर कॉस के। सो यहाँ पर हमने टेंजेंट एक्स की जगह प्लेस कर दिया साइन एक्स ओवर कॉस एक्स एंड सीकेंट एक्स की जगह प्लेस कर दिया 1 ओवर कॉस एक्स। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर जो न्यूमिनेटर में कॉस एक्स है उसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म के साथ भी कॉस एक्स को मल्टीप्लाई किया, सेकंड टर्म के साथ भी, थर्ड एंड राइट साइड पे 0 के साथ भी। बेसिकली बोथ साइड पे मैंने कॉस एक्स को मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट टर्म में कॉस एक्स से कैंसिल हो गया, आपके पास स्क्वायर रूट 3 इंटू साइन एक्स रह गया। सेकंड टर्म में कॉस एक्स से कैंसिल हो गया, आपके पास 1 रह गया, माइनस साइन एज इट इज आ गया। थर्ड टर्म में कॉस एक्स माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास माइनस कॉस एक्स आ गया। राइट साइड पे कॉस एक्स 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास 0 आ गया, क्योंकि 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है। नेक्स्ट आपने क्या किया, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो कॉस एक्स माइनस हो रहा था आप उसको राइट साइड पे ले गए। सो आपके पास ये इक्वेशन बन गई बेसिकली। अब यहाँ पे देखो, इसको हम किसी भी तरीके से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे ना कोई फार्मूला लग रहा, ना कोई टेक्निक लग रही है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। मैंने बोथ साइड पे स्क्वायर लिया इस तरह से। अब यहाँ पे देखें, लेफ्ट साइड पे फार्मूला यूज होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। वो आपके पास क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हमने फार्मूला लगा लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट टर्म में स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 3 आ जाएगा, साथ में साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, माइनस 2 को जब स्क्वायर रूट 3 इंटू साइन एक्स एंड 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बना, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू साइन एक्स, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये 2 टर्म्स की फॉर्म में, मीन्स के कॉस एंड साइन की फॉर्म में है। आपने क्या कोशिश करनी है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को एक फॉर्म में लेकर आने, मीन्स कि या तो साइन की फॉर्म में या तो कॉस की फॉर्म में। साइन से कॉस की फॉर्म में लेकर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कॉस से साइन की फॉर्म में लेकर आना थोड़ा सा आसान है। सो हम क्या करेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को साइन की फॉर्म में लेकर आएंगे। सो उसके लिए आप क्या करोगे, कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला लगाओगे, जो कि क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर आपने फार्मूला लगा दिया। नेक्स्ट क्या करोगे, सारी टर्म्स को एक साइड पे कर लोगे। आपने सारी टर्म्स को एक साइड पे कर लिया तो आपके पास क्या इक्वेशन बनी, 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू साइन एक्स प्लस 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो रहा है एंड सो ये दोनों टर्म आपस में ऐड हो रही है। ऐड होकर क्या बनेंगी, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 साइन एक्स एज इट इज आ जाएगी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, इस इक्वेशन में 2 साइन एक्स कॉमन आ रहा है, आपने कॉमन लिया, अंदर क्या रहेगी 2 इंटू साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स प्रोडक्ट की फॉर्म है और दोनों ही 0 के इक्वल है, तो सेपरेट भी 0 के इक्वल होंगे। तो आपने क्या किया, इनको सेपरेट करके 0 के इक्वल लिख दिया। 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 0, 2 साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो आपके पास क्या बनेगी इक्वेशन, साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। सो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट 2 इंटू साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या इक्वेशन बनी, साइन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। बेसिकली आपके पास जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी आपने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये 2 न्यू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बनी। अब आपने क्या करना है, इन 2 न्यू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है 1 बाय 1 करके। पहले हम लोग साइन एक्स इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे। सो साइन एक्स इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करते हो। और इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, बोथ साइड पे साइन इनवर्स लोगे। आपने बोथ साइड पे साइन इनवर्स लिया, लेफ्ट साइड पे साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो गया, आपके पास एक्स रह गया एंड राइट साइड पे साइन इनवर्स 0 इक्वल होता है 0 डिग्री के। आप कैलकुलेटर पे भी लिख के देख सकते हो।
सो बेसिकली यहाँ पर आपने एंगल की वैल्यू फाइंड कर ली है, जिसको हम रेफरेंस एंगल बी बोलते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखना है कि साइन की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। उसको लिखेंगे कैसे, सिंस साइन एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल एक्स इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब यहाँ पर आपने रेफरेंस एंगल भी फाइंड कर लिया और ये भी बताया था कि साइन की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट इन दोनों का एंगल फाइंड करना है, मींस के एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल इक्वल होता है रेफरेंस एंगल के ही। सो एंगल क्या है, एक्स, रेफरेंस एंगल क्या है 0 डिग्री। सो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड कर लिया है। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, एंगल इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल। एंगल क्या है एक्स, पाई एज इट इज माइनस रेफरेंस एंगल इज 0 डिग्री। पाई में से माइनस किया 0 डिग्री, आपके पास क्या आ गया पाई। सो यहाँ पे हमने सेकंड क्वाड्रेंट का भी एंगल फाइंड कर लिया और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल भी फाइंड कर लिया। सो जो सेकंड न्यू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी आपके पास साइन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2, उसको सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इस एंगल की वैल्यू फाइंड करोगे और इस एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, बोथ साइड पे साइन इनवर्स लोगे। आपने बोथ साइड पे साइन इनवर्स लिया, लेफ्ट साइड पे साइन इनवर्स, साइन से कैंसिल हो गया, आपके पास एक्स रह गया एंड राइट साइड पे साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 इक्वल होता है पाई/3 के। आप कैलकुलेटर पे भी लिखकर देख सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आपने एंगल की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि पाई/3 आई है, जिसको हम रेफरेंस एंगल भी बोलते हैं। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, देखना है कि साइन की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। सो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। उसको लिखेंगे कैसे, सिंस साइन एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल एक्स इज इक्वल टू पाई/3। अब यहाँ पर आपने रेफरेंस एंगल भी फाइंड कर लिया और ये भी बता दिया कि साइन की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, इन दोनों क्वाड्रेंट्स के एंगल फाइंड करने, मींस के एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल इक्वल होता है रेफरेंस एंगल के ही। सो एंगल क्या है एक्स, रेफरेंस एंगल क्या है पाई/3। यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड कर लिया है। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, एंगल इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल। एंगल क्या है एक्स, पाई एज इट इज माइनस रेफरेंस एंगल इज पाई/3। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी 2 पाई/3। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों के ही एंगल फाइंड कर लिए हैं, मींस के एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। सो बेसिकली आपके पास जो दो न्यू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आई थी उनको आपने सॉल्व कर लिया और एक्स की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने चेक करना है कि जो आपने एक्स की वैल्यूज फाइंड की हैं क्या वो गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती। ठीक है, सो चेक करते हैं गिवन क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट 3 इंटू टेंजेंट एक्स माइनस सीकेंट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग x इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे। सो जहां जहां पर x है वहां पर हमने x की वैल्यू प्लेस कर दी। सो टेंजेंट 0 0 होता है, 0 को जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा। सीकेंट 0 1 होता है, -1 एज इट इज इक्वल टू 0। -1 -2 इज नॉट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट साइड जो है वो इक्वल नहीं आ रही, इट्स मीन के x इज इक्वल टू 0 पर ये गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सेटिस्फाई तभी होगी जब लेफ्ट एंड राइट साइड जो है वो इक्वल आएगी। सो x इज इक्वल टू 0 पे गिवन इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो नेक्स्ट जो x की वैल्यू है उस पर चेक करते हैं। नेक्स्ट x की क्या वैल्यू है, x इज इक्वल टू पाई। सो x इज इक्वल टू पाई पे चेक करते हैं। सो जहां जहां पर x है वहां पे हमने x की वैल्यू प्लेस कर दी। टेंजेंट पाई इक्वल होता है 0 के, 0 को जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी 0 बन गया। माइनस सीकेंट पाई इक्वल होता है -1 के, -1 एज इट इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस, +1 -1 0, 0 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू पाई पर आपकी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। सो इट्स मीन कि जो आपके पास x की वैल्यू पाई है वो बिल्कुल सही है। सो अब नेक्स्ट x की जो वैल्यू है पाई/3 उस पर चेक करते हैं गिवन इक्वेशन को। सो इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां पे मैंने x की वैल्यू प्लेस कर दी, पाई/3। टेंजेंट पाई/3 इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3 के, साथ जो स्क्वायर रूट 3 था टेंजेंट की वो एज इट इज आ गया। माइनस सीकेंट पाई/3 इक्वल होता है 2 के, -1 एज इट इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इक्वल होता है 3 के, 3 - 2 1, 1 - 1 0, 0 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर x की वैल्यू पाई/3 पर भी गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इट्स मीन के ये जो x की वैल्यू पाई/3 है ये भी बिल्कुल सही है।
अब नेक्स्ट जो x की वैल्यू 2π/3 पे चेक करते हैं। जहां जहां पे x है वहां पे मैंने x की वैल्यू प्लेस कर दी 2π/3। टेंजेंट 2π/3 इक्वल होता है -√3 के एंड सीकेंट 2π/3 इक्वल होता है -2 के, और बाकी की जो वैल्यूज है वैसे से आ जाएंगी। √3 इंटू -√3 इक्वल होता है -3 के, माइनस माइनस प्लस। अब देखें -3 -1 -4 -4 प्लस 2 -2 इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू 2π/3 पर आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। नेक्स्ट क्या करेंगे, x की वो वैल्यूज लिखेंगे जिससे गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सो वो पाई एंड π/3 है जिससे गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट क्या करेंगे, पीरियड लिखेंगे। पीरियड कैसे लिखते हैं उसके लिए आप देखते हो कि जो आपके पास x की वैल्यूज आई है वो कौन से फंक्शन को सॉल्व कर आई है। सो फिर उस फंक्शन को देखकर आप पीरियड लिखते हो। तो यहाँ पे ये जो दोनों x की वैल्यूज है ये साइन के फंक्शन को सॉल्व कर आई है। बेसिकली साइन का पीरियड क्या होता है 2π, अगर जनरली लिखे तो 2nπ। यहाँ पर हमने पीरियड लिख लिया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, x की जनरल वैल्यूज लिखेंगे। x की जनरल वैल्यूज कैसे लिखते हैं, ये आपके पास जो x की वैल्यूज होती हैं उसमें आप पीरियड ऐड कर देते हो। सो जनरल वैल्यूज लिखते हैं x की π + 2nπ, π/3 + 2nπ। अब यहाँ पर आपने x की जनरल वैल्यूज लिख ली। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट में आप क्या लिखते हो, जो भी आपके पास x की जनरल वैल्यूज आती है उनको कंबाइन करके लिखते हो। जैसे ही कंबाइन करके लिखते हो तो आपके पास सोल्यूशन सेट बन जाता है π + 2nπ यूनियन π/3 + 2nπ। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो चुका है। सो आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी इशू हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।